Good morning. Let's start a new chapter, new questions and ideas of history. Chapter 6. नए क्वेश्चन, नए प्रश्न एवं नए विचार या न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज. अनघा स्कूल ट्रिप. अनघा की स्कूल ट्रिप है. देन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनघा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप. ये उसका फर्स्ट टाइम है जब अनघा किसी स्कूल ट्रिप में जा रही. दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पूना. उन्होंने ट्रेन कहाँ से पकड़ी? पूना से. एंड पूना कहाँ पर है? इन महाराष्ट्र. लेट एट नाइट, रात में उन्होंने ट्रेन पकड़ी. टू गो ऑल द वे टू वाराणसी मीन्स कि और उन्होंने रात में ट्रेन पकड़ी पूना से और वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी. ठीक है, ऑल द वे ऑफ वाराणसी जाने के लिए उन्होंने ट्रेन ली इन उत्तर प्रदेश. हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर. उसकी मम्मी जो उसे सी ऑफ करने आई थी, सी हर ऑफ करने आई थी, छोड़ने आई थी, उन्होंने टीचर से कहा, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज. उन्होंने कहा कि आप इन बच्चों को बुद्धा के बारे में, बुद्ध के बारे में ज़रूर बताना और साथ साथ आप इनको सारनाथ भी लेके ज़रूर जाइएगा द स्टोरी ऑफ बुद्धा स्टार्ट. दैट इज सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम. सिद्धार्थ को हम गौतम के नाम से भी जानते हैं. सिद्धार्थ को हम किस नाम से जानते हैं? गौतम के नाम से. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो. जो सिद्धार्थ है उन्हें हम गौतम भी कहते हैं और ये जो सिद्धार्थ थे, जो गौतम थे, जो बुद्ध थे, यही फाउंडर थे बुद्धिज्म के. और इनका जन्म कब हुआ था? ये बॉर्न कब हुए थे? 2500 ईयर्स अगो. कब हुए थे? 2500 ईयर्स अगो. 2500 ईयर्स अगो. एंड दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल. ये ऐसा टाइम था जहाँ सबकी जिंदगी में काफ़ी चेंजेस हो रहे थे. As you saw in chapter 5, आपने chapter 5 में पढ़ा था, some kings in the Mahajanpadas were growing more powerful. आपने chapter 5 में पढ़ा था कि जो राजा थे, कुछ राजा थे जो महाजनपदास में बहुत तेजी से पावरफुल होकर ग्रो कर रहे थे, मतलब बढ़ रहे थे, शक्तिशाली हो रहे थे. And new cities were developing and life was changing in the village as well as. न्यू सिटीज डेवलप हो रही थी, लाइफ भी चेंज हो रही थी विलेजेस में as well as. चैप्टर 9 में आप इसको अच्छे से पढ़ें. And many thinkers were trying to understand these changes in society. और many thinkers, ज़्यादातर जो थिंकर्स थे वो कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये अचानक से, मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे इन चेंजेस को. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. वो ट्राई कर रहे थे और ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. क्या ढूंढ रहे थे? ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल घाना नोन एज दी साक्या घाना, जो नोन एज शाक्य घाना एंड बौद्ध क्षत्रिय. जो बुद्ध थे वो बिलोंग करते थे एक स्मॉल घाना से, जिसे हम क्या कहते थे? शाक्य घाना कहते थे. और वो क्या थे? एक क्षत्रिय थे. वो क्या थे? बुद्ध क्या थे? एक क्षत्रिय थे और वो एक छोटे घाना से बिलोंग करते थे और उसे हम क्या कहते थे? शाक्य घाना. And when he was a young man, जब वो एक young man थे, तो he left the comfort of his home. जब वो young man थे तो उन्होंने क्या किया था? he left the comfort of his
हो अपने घर के सारे कंफर्ट आरामदायक चीज को मतलब सब त्याग दिया था। इन सर्च ऑफ नॉलेज, नॉलेज को ढूंढने के लिए उन्होंने इन सब को क्या किया था, त्याग दिया था, लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। He wandered for several years, कुछ सालों तक वो घूम रहे थे मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स। वो कुछ सालों तक सिर्फ घूमते रह गए, उन्होंने मीटिंग की, होल्डिंग की, उनसे डिस्कशन किया, जो अदर थिंकर्स थे उनसे मिले, उनके साथ घूमे, उनसे बातचीत की और बातचीत किया। He finally decided to find his own path to realization. फिर उन्होंने realization and meditated for days on and under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. क्या हुआ था कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब खुद का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब खुद का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ कि एंड मेडिटेट, और फिर उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, अंतर ध्यान हो गए, मतलब एक मेडिटेशन स्टार्ट किया और एंड अंडर एक पीपल ट्री के नीचे एट बोध गया इन बिहार में, फिर वहाँ पे उन्होंने, इसके बाद क्या हुआ, वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। और यहाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब मुझे खुद का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए वो बोध गया बिहार में, वो एक पीपल ट्री था बोध गया में, वो उस पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्हें क्या हुआ, वो उस पेड़ के नीचे वो मेडिटेशन में कई दिनों तक बैठे रहे और वेयर ही अटेंडेड एनलाइटमेंट, और फिर उन्हें क्या हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें वहाँ पे क्या हुआ, उन्हें वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। आफ्टर दैट ही वॉज नोन, उसके बाद से वो बुद्धा जाने लगे, बुद्धा के नाम से फेमस हो गए या और दी वॉइस मैन के नाम से फेमस हो गए। ही देन वेंट टू सारनाथ, उसके बाद वो सारनाथ चले गए, नियर वाराणसी, सारनाथ गए जो कि बनारस के पास है। वेर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने वहाँ पर अपनी पहली बार उन्होंने वहाँ पर क्या दिया था, उपदेश दिया था। पहली बार उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। एंड he then went to Sarnath. Then he spent the rest of his life traveling on foot. उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड किया ट्रैवलिंग ऑन, पैदल चलकर, going from place to place, teaching people till he passed away at खुशीनारा, मतलब अपने खुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई। एंड उसका उन्होंने अपनी पूरी लाइफ पैदल चले, एक जगह से दूसरी जगह वो गए और उन्होंने लोगों को क्या किया, लोगों को टीच किया, लोगों को पढ़ाया जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। और उनकी डेथ कहाँ हुई थी, खुशीनारा में उनकी डेथ हुई थी। एंड द बुद्धा taught that life is full of, बुद्धा ने टीच किया, टॉट बताया कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग है और उसमें क्या है, अनहैप्पीनेस है। लाइफ में काफ़ी कष्टों, लाइफ एक मतलब हमारी लाइफ में काफ़ी कष्ट, हमारे जीवन में काफ़ी कष्ट और दुख है, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि हमारी जो क्रेविंग और जो डिज़ायर्स है विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, मीन कि हमारी जो इच्छा है या जो हमारी लालसा है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, हमारे जो डिज़ायर्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। अभी हमें ये चाहिए, थोड़ी देर बाद ये चाहिए, फिर हमें ये चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद ये चाहिए। एंड समटाइम इवन इफ वी गेट, तभी हमारी लाइफ में सफरिंग और अनहैप्पीनेस, खुशी इसीलिए नहीं होती हमारी लाइफ में क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। समटाइम इवन
If we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other thing. क्या होता है, जो चीज़ें हमें मिलती है हम उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होते, हम कहते हैं हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और अगर आपको ये सारी चीज़ें भी ला के दे दी जाती है उसके बाद भी आप कहते हो कि नहीं इससे भी ज़्यादा चाहिए हमें. देख, द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट और द बुद्धा तृष्णा मतलब थ्रस्ट और तन्हा. ठीक है, तन्हा बुद्धा ने इसको किस नाम से डिस्क्राइब किया था? थर्स्ट मतलब प्यासा, या उसको आप कह सकते हो तन्हा भी उसको कह सकते हो. ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग could be removed by following moderation in everything. बुद्ध ने इसको इसकी शिक्षा दी, कहा कि हम इस क्रेविंग को, इस लालसा से हम मुक्ति पा सकते हैं, इसको अपने अंदर से रिमूव कर सकते हैं अगर आप आत्म संयम रखेंगे, अगर आप मॉडरेशन फॉलो करेंगे. मॉडरेशन मीन्स मेडिएशन अगर आप करते हैं तो आप इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाएंगे. एंड ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड. उसने पीपल को समझाया, उन्होंने कहा और पीपल को कहा कि पीपल आपको काइंड होना चाहिए. उन्होंने लोगों को दयालु बनने के लिए कहा. एंड टू रेस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स. उन्होंने कहा कि आपको दूसरों की लाइफ की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स की भी आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए. और ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा. और वो बिलीव करते हैं एक रिजल्ट पे. ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्मा, वेदर गुड और बैड, affected both in his life and the next. और वो मानते थे कि जो हमारे कर्मों का जो रिजल्ट है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमारे फ्यूचर लाइफ के साथ साथ या बाद की लाइफ को भी काफ़ी अफेक्ट करता है. ठीक है, वो हमारी बोथ लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारी इस लाइफ को, आने वाली लाइफ, सारी लाइफ को हमारा कर्मा क्या करता है? अफेक्ट करता है. The Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakriti, so that everybody could understand his message. जो बुद्धा था उसने अपनी उसने कौन सी लैंग्वेज में टॉट किया था? प्राकृत लैंग्वेज में उसने ऑर्डिनरी पीपल को समझाया था, क्योंकि जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो सब लोगों की लैंग्वेज थी. दैट टाइम वो सब लोगों की लैंग्वेज थी, इसीलिए लोग आसानी से समझ जाते थे. That what was the language used to compose the Vedas? Sanskrit. And stupa at Sarnath है, सारनाथ स्तूप है, और that is the building known as स्तूप. इस बिल्डिंग को हम स्तूप कहते हैं. Was built to mark the place where the Buddha first taught his message. ये बिल्ड को सारनाथ के स्तूप पर ही बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था. यू विल लर्न, आप चैप्टर 11 में इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे. देन ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड. लेट अस सी हाउ ही डिड इट. वो पीपल को एनकरेज करते थे कि आप अपने बारे में सोचिए. ठीक है, वो पीपल को कहते थे कि लोगों को कहते थे कि जो आप लोग हैं वो किसी भी एजुकेशन को, किसी भी शिक्षा को केवल इसलिए एक्सेप्ट मत करिए क्योंकि ये उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से ना. ठीक है, उन्होंने एनकरेज किया पीपल को कि टू थिंक फॉर देमसेल्फ, आप अपने बारे में सोचिए. रेदर देन मतलब आप अपने अंदर इस बारे में सोचिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो या सिर्फ मैं समझा रहा हूँ तो आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो.
क्या अंदर से कभी आप उसके बारे में सोच रहे हो? लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। अब इसको देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। एंड द स्टोरी ऑफ किस्सा गोतमी, किस्सा गोतमी, द स्टोरी ऑफ किस्सा गोतमी। देन हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। ये एक फेमस स्टोरी है बुद्धा की। Once there was a woman named किस्सा गोतमी। एक बार एक औरत का मतलब एक टाइम की बात है, किस्सा गोतमी, एक स्त्री किस्सा गोतमी, उस एक वुमेन की स्टोरी है जिसमें उस वुमेन का नाम था किस्सा गोतमी। Whose son had died, उसके बेटे की डेथ हो चुकी थी। She was so sad that she roamed through the street of the city, carrying the child with her, asking her help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. क्या हुआ? वो किस्सा गोमती के बेटे की डेथ हो चुकी थी। वो अपने बेटे को उठाई, वो बहुत ही उदास थी, उसने अपने बेटे को उठाया और वो रो भी रही थी। वो हर जगह रास्ते में, सिटीज में अपने बेटे को उठा के घूम रही थी और कह रही थी कोई तो उसकी मदद करे, कोई तो उसके बच्चे की ज़िंदगी वापस लेकर आए, कोई तो उसकी हेल्प करे, कोई तो उसके बेटे की लाइफ को वापस लेकर आए। एंड अ काइंड मैन, एक दयालु पर्सन था, took her to the बुद्धा। वो उसको किसके पास लेके गया? बुद्धा के पास लेके गया। बुद्धा से बुद्धा ने कहा ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। आप मेरे लिए एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लेकर आइए एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। आप एक मुट्ठी भर, मतलब हैंडफुल मतलब अपनी मुट्ठी में सरसों को लेकर आइए, मतलब मस्टर्ड सीड जो सरसों के बीज होते हैं उसको आप अपनी मुट्ठी में भरकर मेरे लिए लेकर आइए। एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, और मैं आपकी बच्चे की ज़िंदगी दोबारा लेकर वापस लाऊंगा। किस्सा गोतमी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। वो किस्सा गोतमी काफ़ी खुश हुई और उन्होंने स्टार्ट किया, वो गई, ठीक है, एट वंस। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड एंड एडेड, लेकिन बुद्धा ने आराम से उनको स्टॉप किया और ऐड किया, उसमें कुछ चीज़ ऐड की। द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ ए फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मस्टर्ड सीड आप लेकर आएंगी वो ऐसी फैमिली से लेकर आइएगा जहाँ पर अब तक किसी की डेथ नहीं हुई हो, जहाँ तक अब तक किसी की डेथ नहीं हुई। एंड किस्सा गोमती वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, और जो किस्सा गोतमी थी वो डोर टू डोर जा रही। बट वेयर एवर शी वेंट शी फाइंड आउट दैट समवन और द अदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हैड डाइड। किस्सा गोतमी वो हर के दरवाजे, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जा रही थी। बट वेयर एवर, जहाँ वो जाती थी वो देखती थी, उसे फाउंड होता था कि कोई ना कोई, समवन और दी अदर, मतलब कोई ना कोई उस घर में किसी ना किसी की डेथ हुई है। लाइक फादर की, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई ना कोई ज़रूर वहाँ पे किसी ना किसी की डेथ हुई है। एंड our next topic is Upanishad. Our next topic is Upanishad. That is, around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. Then, around the time that the Buddha was preaching, जिस समय जो बुद्ध थे,
उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे थे, जो अदर थिंकर्स थे, वो ट्राई कर रहे थे। वो ट्राई क्या कर रहे थे? मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जब बुद्धा अपना उपदेश दे रहे थे तो उसी समय या उससे थोड़ा सा पहले जो अदर थिंकर थे वो ट्राई क्या कर रहे थे? आंसर्स को ढूंढने का ट्राई कर रहे थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एंड सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ अबाउट आफ्टर डेथ एंड अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म। मतलब कुछ जो उनमें से थे वो जानना चाहते थे कि क्या डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, क्या मरने के बाद भी कोई लाइफ होती है, और जो और थे वो दूसरे लोग क्या जानना चाहते थे? वांटेड टू नो क्या सैक्रिफाइस क्या करना चाहिए, क्या सैक्रिफाइस करना चाहिए हमें। सैक्रिफाइस मतलब कि यज्ञ क्यों करना चाहिए हमें, वो जानना चाहते थे। And many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. और जो थिंकर थे, जो अधिकतर थिंकर थे, वो उनका ये मानना था कि इस वर्ल्ड में कुछ तो ऐसा है जो कि स्टेबल है, इस वर्ल्ड में कुछ तो ऐसा है जो कि परमानेंट है, इस यूनिवर्स में कुछ तो परमानेंट है जो लास्ट तक, जो आपके मरने के बाद भी बचा रहता है, जो आपके मरने के बाद भी क्या होता है? बचा रहता है। एंड मेनी ऑफ दीज थिंकर्स एंड दे डिस्क्राइब दिस as the Atma or the individual soul and the Brahman or the universal soul. They believe that ultimately both the Atma and the Brahman were one. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया आत्मा और ब्रह्मा से, आत्मा और ब्रह्मन से उसका डिस्क्राइब किया, आत्मा और ब्रह्मा से उसका डिस्क्राइब किया। अथवा यू कैन से कि उन्होंने आत्मा, इंडिविजुअल साउंड एंड द ब्रह्मा और द यूनिवर्सल साउंड से इसको डिस्क्राइब किया। और वो मानते थे कि आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। Many of their ideas were recorded in the Upanishad. कुछ लोगों के आइडियाज को उपनिषद में रिकॉर्ड किया गया है। And these were part of the later Vedic text. और ये जो later Vedic text के ये कुछ पार्ट हैं, उपनिषद लेटर वैदिक टेक्स्ट के कुछ पार्ट है। एंड उपनिषद लिटरली उसका मीनिंग क्या है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद की एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना, मीन्स कि गुरु के पास बैठना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। और इसमें जो टेक्स्ट है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी बातचीत हुई है। एंड ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। और इसमें जो आइडियाज है वो सिंपल डायलॉग्स बोलकर प्रेजेंट किया गया है, सिंपल डायलॉग्स बोलकर प्रेजेंट किया गया है। एंड that is most उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन। जो मोस्ट उपनिषदिक जो थिंकर थे वो मैन थे। स्पेशली वो लोग कौन थे? ब्राह्मण थे या राजा थे। एंड ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर।
सच एज गांधी। और यहाँ पर वुमेन थिंकर के बारे में भी बताया गया है कि प्रसिद्ध वो भी एक वुमेन थिंकर को मेंशन किया गया है, गांधी। वो who was famous for her learning and participated in debates held in royal court। वो भी फेमस थी अपनी लर्निंग के लिए, और जब भी रॉयल कोर्ट्स में डिबेट्स होता था तो वो उसमें क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। उन डिबेट्स में वो ऑलवेज पार्टिसिपेट करती थी। एंड पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशन। जो पुअर पीपल थे वो इसमें बहुत कम ही, इस डिस्कशन में बहुत कम पार्ट लेते थे। इस डिस्कशन में वो बहुत ही कम पार्ट लेते थे। And one famous exception was Satyakam Jabbar। One famous exception was Satyakam Jabbar, who was named after his mother, the slave woman उसकी slave woman जबाली, स्लेव वुमेन जबाली, जो उसका नाम जबाल था, एक फेमस था। फेमस एक्सेप्शन वॉज, एक फेमस था सत्यकाम, एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। इसमें एक फेमस पर्सन भी है एक्सेप्शन, उसका भी नाम है सत्यकाम जबाल। और जो सत्यकाम जबाल है उसकी मम्मी के नाम पे उसका नाम पड़ा था। और उसकी मम्मी क्या थी, उसकी जो मम्मी थी वो एक स्लेव थी, एक दासी थी, जिनका नाम जबाली था। And he had a deep desire to learn about reality. Was accepted as a student by the Brahmin teacher named Gautam and became one of the best known thinkers of the time। क्या हुआ, गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें मतलब गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। उस समय पहले गुरु और शिष्य का रहता था, और तथा वह अपने समय के मतलब अपने टाइम के सबसे फेमस थिंकर बन गए। वो अपने टाइम के सबसे फेमस थिंकर बन गए। और उपनिषद थे, मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वो डेवलप बाय, और जो काफ़ी आइडिया जो उपनिषद में राइट डाउन किए गए हैं वो डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था, ये विचार शंकराचार्य ने डेवलप किया था, जो कि आप क्लास 7th में शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7th में आप शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। द वॉइस बेगर, Here is a dialogue. Here, the wise beggar. Here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishad. One of the most famous Upanishad, छांदोग्य उपनिषद। मतलब यहाँ कुछ डायलॉग से, स्टोरी से लिया गया है, और फेमस उपनिषद है, और उसका नाम क्या है, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है। एंड इसमें शौनक एंड अभिप्रतारिण वो टू सेज, ये जो टू सेज हैं, दो ऋषि हैं, वो विस्पर दी यूनिवर्सल साउंड, जो आत्मा जो मतलब ये क्या करते थे, वर्शिप करते थे, साउल की आत्माओं की पूजा करते थे, मतलब उपासना रखते थे, आत्माओं की पूजा करते थे। एंड एक बार as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food। जब वो दोनों खाने के लिए बैठे तभी एक भिखारी वहाँ पर आया और उसने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए फूड दो। Then we cannot spare anything for you। हम मतलब शौनक ने क्या कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा। Then Lord says, whom do you worship? The beggar asked। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन। भिखारी ने कहा, लॉर्ड सेज विद्वज्जन, आप किसकी उपासना करते हैं? तो आप किसकी उपासना करते हैं? देन अभी प्रतारिण ने क्या आंसर दिया? सर्वभौम आत्मा की। उन्होंने क्या कहा? यूनिवर्सल साउल की, मतलब बहुत सारे साउल होते हैं, उन सबकी हम पूजा करते हैं।
Then it means that you know that the universal sound fills the entire world. Yes, we know that, the sages nodded. If the universal sound fills the whole world, it fills me too. Whom am I but a part of the world? The beggar asked. You speak the truth, you, oh young Brahman. Means उन्होंने क्या कहा? इसका मतलब आप सब जानते हैं कि ये जो यूनिवर्सल साउंड है वो पूरे वर्ल्ड में है। जो यूनिवर्सल साउंड है वो पूरे वर्ल्ड में है, समाई हुई है। तो जो सेठ थे उन्होंने कहा ये तो हम जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये यूनिवर्सल साउंड पूरे वर्ल्ड में है तो ये मेरे अंदर भी होगी, तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो इस वर्ल्ड का ही एक पार्ट हूँ। तो जो यंग ब्राह्मण थे उन्होंने कहा तुमने तो बहुत सही बोला। Then, O sage, by not giving me food, you are actually denying food to the universal sound. The sages realized the truth of what the beggar said and shared their food with him. तो सेठ से उस भिखारी ने क्या कहा कि अगर आप मुझे फूड या भोजन नहीं देंगे तो आप यूनिवर्सल साउंड को भोजन देने से मना कर रहे हैं जिसकी आप पूजा करते हैं। तो उन सेजों ने, ऋषियों ने कहा कि भिखारी तो सही कह रहा है हमें। फिर इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने फूड एक दूसरे से बांटकर खाना स्टार्ट कर दिया और रियलाइज़ किया। ऋषियों को ट्रुथ रियलाइज़ हो गया और उन्होंने उस भिखारी की बात मान के इसको वर्क करना स्टार्ट कर दिया। देन